नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी कांग्रेस कलह और कबूलनामे की। जी हां, एक एक कर कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्टी में गुटबाजी की बात को कबूल कर रहे हैं। और अब पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने भी ये माना कि कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। अजय सिंह ने पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ने पर जोर दिया है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब मंच से वो खुलकर पार्टी में कलह की बात कबूल रहे थे, तब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी भी वहां मौजूद थे। इधर बीजेपी अजय सिंह के बयान पर चुटकी ले रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस नेताओं के कबूलनामे से गुटबाजी दूर होगी और आखिर गुटबाजी की इस बीमारी का इलाज कांग्रेस कैसे करेगी। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले ही रिपोर्ट देखिए। पहले मंच में बैठे जितने जने ही पंचे लड़ाई बंद कर दें, तब जाके हम पंचे देखें। पहले जीतू पटवारी, फिर दिग्विजय सिंह और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने भी कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी का दुखड़ा रोया है। सतना में कांग्रेस पार्टी के जिला स्तरीय कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में अजय सिंह ने पार्टी के भीतर गुटबाजी को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। अजय सिंह ने ये भी कबूला कि कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब कार्यकर्ताओं को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बड़े नेता आपस में लड़ते रहेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं को नहीं लड़ना है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि सतना से ही कुछ लोगों ने उन्हें चुनाव में हराया था, वे आज भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन अब पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ना जरूरी है। नेता लड़े आपस में, पर कार्यकर्ता न लड़े। भाई हम पूछे चाहिए तो नेता काहे लड़े। पहले मंच में बैठे जितने जने ही पंचे लड़ाई बंद कर दें, तब जाके हम पंचे देखें। और यह सतना जिला से हम चुनाव लड़े रहे, और ये जितने जने बैठे वो जाना थे कि को हमें चुनाव हरवाएंगे। हम वो में बात नहीं जाए चाहे, वो पुरान हो गया, इतिहास हो गया। दाऊद साहब यदि पंजाब की समस्या हल की न रहा समय, तो वो पंजाब की समस्या हल करके हम सरकार बनाए के आए रहे। अब अजय सिंह ने पार्टी में गुटबाजी को लेकर खुलकर बात की, तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भला कैसे चुप रहते। उन्होंने भी मंच से अजय सिंह से अपील करते हुए कहा है कि पुरानी बातें भूलनी होगी। पिछली बार के छिलके अगर हम निकालते रहे तो अगली बार भी हमारा भविष्य सुधरने से तो जो बीत गई। राहुल भैया, मैं आग्रह करता हूँ आपसे, राजेंद्र सिंह जी, क्योंकि आपने मंच से सार्वजनिक सारी बातें की और खुल के की। सिद्धार्थ, आपसे भी आग्रह है, आप सबसे जो सीनियर लोग मंच पे है, मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पिछली बातें भूल के आगे का भविष्य एकजुटता से पार्टी आगे कांग्रेस पार्टी का भविष्य बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। खुले मंच से कांग्रेस में कलह के कबूलनामे पर बीजेपी भी चुटकी ले रही है। बीजेपी पहले भी ये आरोप लगा चुकी है कि जो लोग गुटबाजी खत्म करने की बातें कह रहे हैं वो ही इसमें शामिल हैं। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनिए। कांग्रेस पार्टी में हम लगातार देख रहे हैं कि गुटबाजी एक स्थायी समस्या है। अजय सिंह समेत पूरे कांग्रेस के तमाम नेताओं ने समय समय पर इस दिशा में ध्यान आकर्षित किया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आज जो उनका वर्तमान नेतृत्व है, जीतू पटवारी और उमंग सिंगार, उनके ऊपर तमाम सीनियर नेता, चाहे कमलनाथ जी हों, कांतिलाल भूरिया हों या फिर कोई अन्य नेता हो, उन सभी ने अपना सहयोग प्रदर्शित किया है और उनके विरुद्ध ही लगातार काम करने का अभियान चला रखा। तो यह स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कई धड़ों और गुटों में बटी हुई है। कुल मिलाकर कांग्रेस में कलह चरम पर है। शायद यही वजह है कि अब बड़े नेता ये अपील कर रहे हैं कि इस गुटबाजी को खत्म करना ही होगा, नहीं तो कांग्रेस की स्थिति में सुधार होना मुश्किल है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हाथ जोड़कर कांग्रेस में गुटबाजी के कैंसर को खत्म किया जा सकता है। मंचों से कांग्रेस के दिग्गज जिस कलह को समाप्त करने की अपील कर रहे हैं, क्या वो खुद भी पुरानी बातों को भुला पाएंगे या फिर कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए ये भाषणबाजी हो रही है। खैर, इन अपीलों का असर कांग्रेस की कलह पर कैसा पड़ता है, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी, भोपाल। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से।
तो स्वागत है तिवारी जी अनादि टीवी में। जी नमस्कार। और बड़ी तैयारियों उम्मीदों के साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता विंध्य पहुंचे थे कि हारी जो सीटें हैं उस पर कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करेंगे, लेकिन नज़ारा कुछ और देखने को दिखा। पहले भांजे ने कुछ और कहा और फिर मामा ने जो रायता बिखेरा, जिसको कांग्रेस अभी तक संभाल रही है। लेकिन सवाल ये है कि जो स्वीकारोक्ति अजय सिंह ने की है वो तो जीतू पटवारी से लेके या उसके पहले जो अध्यक्ष रहे हैं और हो सकता है उनके बाद के जो अध्यक्ष हैं वो भी यही कहते नजर आएंगे। लेकिन इसका हल क्या? और विंध्य प्रदेश में केवल ये जो अजय सिंह ने कह दिया, उसके बाद कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और कुछ करना पड़ेगा वहाँ, क्योंकि आपने बोल तो दिया है कि जो मंच पे बैठे हैं वो लड़ना बंद कर दें, हमारा 11 चुनाव का अनुभव है, हमने दाऊ साहब के चुनाव का मैनेजमेंट भी देखा है, वो लोग दावा कर रहे हैं कि हम 40 साल से राजनीति में, 15 साल से राजनीति में, वगैरह वगैरह। मनोज जी, आप देखें तो बड़ी गंभीरता से आपने भी कई दशकों से देखा होगा कांग्रेस की राजनीति को और परखा भी होगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस की ये जो समस्या है ये निरंतर बनी है, और ये आप देखें जब इनकी सरकारें, जो कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में रही है और केंद्र में भी रही है, तब पर भी ये गुटबाजी उभर के आती थी। आप विंध्य की प्रदेश में देखें तो पंडित श्रीनिवास तिवारी और कुमार अर्जुन सिंह का विवाद जगजाहिर था, और कहीं ना कहीं ये इस तरह से था कि पार्टी के कार्यकर्ता भी बटे हुए थे। विंध्य में एक तरफा रीवा में श्रीनिवास तिवारी के चलता था, तो एक तरफ जो है कुमार अर्जुन सिंह के चलता था। इसके बाद कुमार साहब जब केंद्र में चले गए तो अजय सिंह राहुल और इंद्रजीत पटेल एक हो गए। जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। रही विंध्य की, और फिर पूरे मध्य प्रदेश में आप देखें तो पूरे मध्य प्रदेश का समीकरण आप समझे तो सुभाष यादव का एक पूरा अलग तबका रहा, सिंधिया जी का एक गुट अलग चलता था, कमलनाथ जी का क्षेत्र एक अलग चलता था। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी समस्या रही पूरे कांग्रेस की, और कांग्रेस में प्रदेश में भी नहीं, नेशनल लेवल में, केंद्रीय उसमें देखें आप तो उसमें भी ये परिस्थितियां ही बन के आई हैं। केंद्र में भी जब एनडी तिवारी रहे और बहुत सारे ऐसे लीडर रहे जो कांग्रेस से अलग इस वजह से हुए कि गुटबाजी के कारण कहीं ना कहीं दबाव महसूस किए, गुटबाजी को समाप्त नहीं कर पाई सरकार जब इनकी केंद्र में थी, और यही वजह रही कि बड़े बड़े लीडर इनको छोड़ के चले गए, वो चाहे शरद पवार रहे हो चाहे जो। तो मध्य प्रदेश में अब अगर एकीकरण की बात कर रही है कांग्रेस, मुझे लगता है होना भी चाहिए किसी एक बड़ी पार्टी के लिए अच्छी बात है अगर उसमें विवाद ना हो, समझौते हो जाए, लोगों के अंदरूनी मामलों को ठीक कर लिया जाए, तो कार्यकर्ताओं की जो मुश्किलें रहती हैं वो सामान्य हो जाएंगी। कारण यह है कि जब किसी कार्यकर्ता के पास ये जाता है कि ऊपर के जो लीडर हैं वो आपस में अंदरूनी इनका मतभेद है, तो वो भी धीरे से किनारे होने लगते हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरे के पिट्ठू बन जाते हैं, और जिसके साथ वो चलते हैं, जिसके साथ उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है और जिसके क्षेत्र में वो रहते हैं, तो उसके साथ वो साथ में हाथ मिलाकर चलने लगते हैं, और यही कारण है कि उस संगठन को स्वीकार नहीं करते, वो व्यक्ति को स्वीकार करते। तो ये तो शुरुआत से हम देख रहे हैं ना, ये कोई नई बात तो है नहीं कांग्रेस में। जी, लेकिन ये खुल के बाद जब भी आई, अभी अजय सिंह राहुल जी ने कहा सपना में कि किस तरीके से लोगों ने चुनाव हरवाया, तो इसको कैसे ठीक करेंगे? इसको संगठन में जब एकीकरण होगा, संगठन के लोगों को ये तैयार करना पड़ेगा, जो संगठन में लोग हैं, और उनको ये समझना पड़ेगा कि हमको इसको नुकसान हो रहा है, और जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं हमसे अब दूर होते चले आ रहे हैं, वो किसी न किसी व्यक्तिवादी विचारधारा में, वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। आप देखिए कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, और पार्टी का जब संगठन काम करता है तो वो संगठन का व्यक्ति होता है, कार्यकर्ता संगठन को होता है, ना कि किसी पार्टी विशेष के एक व्यक्ति का होता है। अभी कांग्रेस में क्या हो रहा है कि धड़े में लोग बटे हुए हैं, जो कार्यकर्ता है जिस क्षेत्र का कार्यकर्ता है, जैसे सीधी जिले का कार्यकर्ता कोई है, सिंगरौली जिले का कार्यकर्ता है, तो अजय सिंह राहुल से जुड़ा हुआ है, तो वो कांग्रेस को नहीं, ये समस्या तो सब दूर है ना, लेकिन वो कार्यकर्ता कांग्रेस का कब बनेगा, यही तो सबसे बड़ा संकट है। यही दूर करने के लिए तो अभी जो निवेदन कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, यही तो कर रहे हैं कि आप जो पुरानी बातें हो गई, पुरानी बात बिसारिए, आगे को बढ़िए। तो मतलब उनका ये कहने का है कि जो सीनियर लीडर है, अगर वो आपसी तालमेल ठीक कर ले, वो उनका समन्वय अगर ठीक हो जाएगा, तो कार्यकर्ता अपने आप कांग्रेस पार्टी के साथ आ जाएगा, और उसको ये लगेगा कि ऊपर का तबका ठीक हो रहा है और सबको साथ लेके चलने वाला है। तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो फिर कांग्रेस की दिशा और निर्देशों पर चलेगा, वो किसी व्यक्ति विशेष के आधार पर वो नहीं चलेगा, किसी एक आदमी के दिशा निर्देशों पर वो कार्य नहीं करेगा। अभी क्या हो रहा है कि जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र के व्यक्ति का महत्व हो जाता है, संगठन कमजोर हो जा रहा है, तो संगठन को महत्व मिलने लगा। अगर ऊपर के लीडर है, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, कमलनाथ हो, या सुभाष अरुण यादव हो, या फिर अजय सिंह राहुल हो, इनको ये अब समझना पड़ेगा कि हमको अगर पार्टी की नींव मजबूत करनी है
और मध्य प्रदेश में भविष्य में कांग्रेस को मजबूत करके इनकी सरकार बनानी है, तो ये कार्यकर्ता तक ये बात न पहुंचे कि हमारा किस तरह से अंदरूनी विवाद है जी। और हम छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ते न रहें और मंचों पे ये बात ना आए। आज सार्वजनिक रूप से सपना में जिस तरह से भाषण दिया अजय सिंह राहुल ने, उनकी अंतर विवेचना थी। कारण ये है तो सपना से चुनाव भी हार चुके थे, पिछली बार विधानसभा भी हार चुके थे, तो उनको ये लगा कि अगर हम आपसी तालमेल ठीक नहीं करेंगे तो कोई भी लीडर हो, चाहे कितना बड़ा भी लीडर हो, चुनाव हार जाएगा, क्योंकि उसके साथ संगठन साथ नहीं रहेगा। व्यक्ति विशेष पर आधारित पार्टी नहीं चल सकती है। आप देखें तो इसकी बीएसपी की स्थिति आप देख, लेकिन अभी तक तो चला ही रहे ना, दिक्कत तो यही है ना, अभी तक चला ही रहे और लंबे समय सत्ता में भी रहे। बिल्कुल, लेकिन चलती तो रहेगी। लेकिन जिस तरह से आप प्रयास कर रहे हो कि हमारा संगठन मजबूत हो, सरकार आ जाएगी, तो मुझे लगता है कि इसमें कठिनाई आएगी। अगर कार्यकर्ताओं को आप जोड़ेंगे नहीं, आपसी तालमेल ठीक नहीं करेंगे, तो जो मजबूती दिखनी चाहिए, जैसे जिस तरह से मजबूत थी कांग्रेस पहले, कई राज्यों में सरकारें थी, केंद्र में सरकार थी, तो वो कहाँ गई? कारण यही था कि आपसी मतभेद के चलते लोग एक दूसरे को हराते रहे और स्थितियां ये बिगड़ गई कि कार्यकर्ता भी इससे विमुख हो गया। जी मनोज, तो प्रभु जी, एक बात तो है कि जीतू पटवारी ने बड़े साफ मन से स्वीकारा कि गुटबाजी का कैंसर है। अजय सिंह भी वही बात कह रहा है, तमाम बड़े नेता, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, वो तो बताना पड़ेगा ना। ये अच्छी पहल कर रहा है आपकी बिंदु में। पिछले 2 चुनाव के हम नतीजे की बात करें कि 23 में आपको 5 सीटें मिली, 4, और 18 में 5 सीटें मिली थी। बिंदी के कारण ही कह सकते हैं कि 2018 में कांग्रेस अगर ठीक ठाक प्रदर्शन करती तो शायद बहुमत की सरकार बन जाती, जो कमलनाथ ने कई बार उसको लेकर अपनी टीस भी जाहिर की थी। और अब जो राहुल सिंह ने कहा है कि मंच के लोग पहले अपनी आपसी लड़ाई बंद कर लें, फिर उन्होंने अपनी बात भी कही और कहा इतिहास की बात हो गई। लेकिन क्या इतिहास इतनी जल्दी भुलाया जा सकता है? और जो वर्तमान को लेकर जो कुछ प्लानिंग होना चाहिए वो होती नजर आ रही कांग्रेस में फिलहाल? देखिए मनोज जी, इतिहास सबक लेने के लिए होता है। इतिहास को देखकर आप आगे की राह चुन सकते हैं। इतिहास का रोना नहीं रो सकते आप, कबर खोद के इतिहास को जिंदा नहीं कर सकते हैं। वो इतिहास तो जो हो चुका है, वो ये बताता है कि आगे आपको क्या करना चाहिए, क्या गलतियां हुई हैं पिछले समय में, उसको आगे कैसे बदला जाना चाहिए, कैसे दूर किया जाना चाहिए। जीतू पटवारी ने रास्ता दिखा दिया उसी मंच पर, जिस मंच पर अजय सिंह राहुल ने ये बातें कही। उसी मंच पर जीतू पटवारी ने जब अपनी बात कही तो उन्होंने अपनी बात में एक लाइन और कही है मनोज जी, जब सब नेताओं का नाम लेकर वो कह रहे थे कि आप आपसी झगड़े छोड़ना चाहिए, उसके पहले उन्होंने कहा कि अगली बार नए लोगों को मौका मिलेगा। वो साफ इंगित कर रहे हैं कि आप भले अजय सिंह राहुल बहुत बड़े नेता रहे हों, आप अर्जुन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र रहे हों, बहुत बड़े नेता हैं, 2 बार नेता प्रतिपक्ष रहे, लेकिन अब आप वो नहीं हैं जो एक सीट, खुद तो 3 लगातार चुनाव हार गए, 4 चुनाव हारे, पहले ही चुनाव वो हार गए, तो उसके बाद लगातार 3 चुनाव आप हार गए, अपने चुरहट में हार गए। चलो सतना में लोगों ने हरा दिया, कांग्रेस के लोगों ने, चुरहट में तो आपके ही लोग थे। बिल्कुल, कांग्रेस तो जो है संगठन के दम पे चुनाव लड़ते नहीं, नेता ही व्यक्ति संगठन होता है वहां, तो वहां पर आप खुद हार गए। तो अब उसके बाद आप जो उस मंच पर, जिस मंच पर आपके जो प्रदेश प्रभारी आए हैं, पहली बार कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की बात हो रही है, एकजुटता का संदेश देने के लिए वह आए हैं, उनके सामने ये प्रदर्शन उनका ये निश्चित तौर पर गलत प्रदर्शन था। उसको बहुत सही जवाब जीतू पटवारी ने दिया है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि अगली बार नए लोगों को मौका मिलेगा। और कितने बार अजय सिंह राहुल चुनाव लड़ेंगे, वो खुद मंच पर बता रहे हैं, 22 चुनाव का संचालन कर चुके हैं, क्या 11 चुनाव लड़ चुके हैं, 4 बार हार चुके हैं। तो जब आप ऐसे आपका जो बायोडाटा है, तो फिर क्यों आपको रखा जाए? फिर तो उसके बजाय दूसरे नए नेता तैयार किए जाएं। राजेंद्र सिंह, तो फिर आप ही को क्यों चुनाव में लड़ाया जाए, ये भी एक सवाल है। आप अपनी सीट तो जीत नहीं पा रहे, दूसरे की जिताने की उम्मीद क्या कर रहे हो? बन रहे हैं विंध्य के बड़े नेता, लगातार 2 चुनाव से विंध्य में 25 और 26 सीटें बीजेपी जीत रही है। तो निश्चित तौर पर फिर उस नेतृत्व में गड़बड़ है ना, जो उस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा है। तो नए लोगों को बाहरने की जरूरत है, वो जीतू पटवारी समझ रहे इस चीज को। तो ये जो पुराने नेताओं का जो अपना जब भी बड़ा मंच मिलता है, कांग्रेस के ये जो चुके हुए नेता हैं, वो इस तरीके की बातें करके अपना थोड़ा सा महिमा मंडन करने की कोशिश करते हैं खुद अपने मुंह से। ये प्रवृत्ति कांग्रेस की नुकसानदेह है, ये बंद होनी चाहिए सबसे बड़ी बात। तो वो नया नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब राजेंद्र सिंह की बात कर लो, उसी मंच पर उन्होंने कहा सांड की तरह घूम रहे हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने गलत नहीं कहा है, आशय उनका सही था, शब्द भी उनका सही था। सांड और नंदी में फर्क होता है। लेकिन जब उन पर हमलावर हो गई बीजेपी, तो उन्हें जो सफाई देने के लिए नंदी कह के और अपना जो उखली में सिर डाल दिया। क्योंकि आप ये देखिए कि बाबा बागेश्वर की पूरी चर्चा कहां से कांग्रेस की मजबूती से वो हिंदू बसना, हिंदू विरोधी, वो सही मौके पर लेके गए। हो सकता है पूरा सेंटेंस हमने नहीं सुना है मनोज जी, जितना सुना है उसको समझे हम यदि बात को। तो बीजेपी के लिए ही तो मंच तैयार करें, साधु संत बाबा बैरागी। आप ये बताइए, बाबा बागेश्वर
के दरवाजे पर प्रधानमंत्री का जाना, उसके बाद बाबा बागेश्वर के हिंदुत्व को लेकर वो इस तरीके से बिहार की धरती पर अलग जगह, इसके मायने हैं नेता गए, वो तमाम नेताओं के यहाँ गए, लेकिन अब वो जो है उस तरीके से हो रहा है। तो वीडियो उनका आया था कमलनाथ का, जो प्रदीप मिश्रा कांग्रेस नेताओं के यहाँ भी उन्होंने सभाएं की है, और ये है बाबा बागेश्वर का ही हम कहें, यदि उन्हीं की बात करें तो उनका ही ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है। वो जो अपने यहाँ एक मंत्री थे मध्य प्रदेश में पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल, उनने तो अपने यहाँ बागेश्वर धाम बनवा दिया उन्हीं के कथा करा के, वो भी हार गए चुनाव धाम बनवाने के बाद भी। तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं चुनावी, लेकिन चूंकि वो जो है हिंदुत्व की एक लहर लेकर चलते हैं, उग्र बोलते हैं, नहीं ये तो हमने देखा अतीत में कि रावतपुरा सरकार के खुले चुनौती के बाद डॉक्टर गोविंद सिंह कई बार चुनाव जीते जी। तो ये उनके जो शिष्य थे वो रमाशंकर सिंह, तो ये इस तरीके का उपयोग हो रहा है, तो उसी बात को उन्होंने रखा है। लेकिन चूंकि चीजें गलत मंच पर आपने बात रखी, बंद कमरे में रखते तो शायद अलग बात होता पार्टी के मंच पर। तो ये तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं की दिक्कत है, जिसको दूर करने के प्रयास संगठन को करना चाहिए, और निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को दरकिनार करके नए लोगों को मौका देना चाहिए। तो शायद कांग्रेस की वो स्थितियां होंगी जहां प्रदीप तिवारी जी इशारा कर रहे थे कि अगले चुनाव में सरकार बनने की नौबत यदि आनी है तो आपको बदलाव करना होगा। लेकिन आपको लग रहा है कोई नेतृत्व कौन होगा वहाँ? क्योंकि कभी आप कमलेश्वर को खड़ा कर देते हैं अजय सिंह के सामने, कभी उनके धुर विरोधी चौधरी राकेश सिंह को वहाँ प्रभारी बना देते हो आप, और अब जब आप कह रहे हो कि अगले चुनाव में नई टीम को मौका देंगे, तो वो नया युवा कौन होगा? इसका भी संकेत कर देना चाहिए, जिला अध्यक्षों के बहाने से कर देना चाहिए जी। आज से 3 चुनाव पहले हम जीतू पटवारी को जानते थे क्या? बिल्कुल नहीं जानते थे। आज नेता है ना प्रदेश कांग्रेस के। मोहन यादव जी को 3 चुनाव पहले कोई जानता था क्या? लेकिन विधायक तो रही है ना। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो। तो नेतृत्व ऐसे ही तैयार करता है, आप किसी को आगे करते हैं, हो सकता है वो सफल ना हो, उसमें से कुछ क्षमताएं देखकर ही आगे किया जाता है। कांग्रेस का युवा नेतृत्व है, उसको आगे किया जा सकता है, बहुत सारे उसमें से छांट कर निकाले जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी ये करती है, कांग्रेस भी ये करती है। ओंकार सिंह मरकाम जैसे नेता, ये तो कांग्रेस का ही हंट के ही है नेता है ना। लेकिन उनके साथ क्या किया कांग्रेस? वो जो भी हो, लेकिन हंट से तो निकले हुए नेता हैं, तो एक मंत्री तक पहुंच गए, वो विधायक हैं। तो इस तरीके की स्थितियां हैं। तो आप नए नेतृत्व को मौका दीजिए। क्यों देखना कि आप वो सूरज जो बुझ रहा है, जिस लालटेन की रोशनी का तेल खत्म होता जा रहा है, क्यों उसकी तरफ देखना? आप नया लैंप जला दीजिए, उससे ज्यादा रोशनी मिलेगी। ब्रजेश जी, नई रोशनी की तलाश में तो है ही कांग्रेस, लेकिन विंध्य में जो कुछ हालात हैं आपने बहुत नजदीक से देखा है, आपको क्या लगता है केवल जवानी जमा खर्च से, दौरे करने से ये इसका हल निकल आएगा? हालांकि चुनाव बहुत वक्त है अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि क्या होगा आगे, लेकिन आज के जो हालात है उस पर अगर हम बात करें तो देखिए मनोज जी, बिंद में जो कांग्रेस की दुर्गति हुई वो कांग्रेस के कर्मों की वजह से ही हुई। कांग्रेस ने सिर्फ एक परिवारवाद से मुक्त नहीं रह पाया। कांग्रेस वहाँ नया लीडरशिप खड़ी नहीं कर पाई, या ये कह सकते हैं कि वो परिवार इतना सशक्त था कि उसने दूसरी लीडरशिप खड़ी नहीं होने दी। वहाँ दूसरी पंक्ति के नेता वो या तो उनके अपने थे, क्योंकि कांग्रेस में जो छत्रप होते हैं मनोज जी, उनकी ही पूरी कांग्रेस होती है, वो कांग्रेस की नहीं होती है। अब उस छत्रपवाद को खत्म करने की कोशिश हमने देखा है कि यदि कमलनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, तो वो एक नए युवा नेता को वहाँ आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पिछड़े वर्ग से आते हैं कमलेश्वर पटेल को, तो फिर उनकी पट्टी नहीं बैठती। और उसी दौर से आप शुरू कीजिए, आप देखिए उस दौर से ही राहुल भैया का रोना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं मुझे काम नहीं दे रहे हैं, कि मुझे चुनाव हरवा रहे हैं, कमलेश्वर पटेल के मंच पर नहीं जा रहे हैं। होता है उसमें उनको बुलाया नहीं जाता, पिछड़े वर्ग के कार्यक्रम अपने क्षेत्र में कराते हैं, उन्हीं को नहीं बुलाते हैं। तो ये जो रोना रोने की आदत पड़ गई ना जो बड़े नेताओं की, उनको तकलीफ होती है, वो अपनी बपौती समझने लगे हैं। दरअसल दिक्कत ये है, बपौती समझने लगे हैं, चाहे भले ही उनका प्रभाव गिरता जा रहा हो, उनके हालात वैसे नहीं हो, लेकिन वो नई लीडरशिप को आगे नहीं होने देना चाहते। इसी कारण विरोध करते हैं, और विरोध के कारण जब आपको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं तो पार्टी का दायित्व बनता है कि नई लीडरशिप को आगे लाए। और आगे लाने का जब कोशिश की जाती है, तब आप मंचों पर इस तरह से भाषण देते हैं, इस तरह से रोना रोते हैं, उसको आप उनका मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। तो इसके कारण विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं, कह सकते हैं कि भैया हमने इतने साल चुनाव लड़े, इतने पार्टी की सेवा की, और हमारे तो पूरे टाइम आप ही पाते रहेंगे कि आपको मौका दिया, आपको प्रदेश चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया, आपको समकक्ष के यदि मुख्यमंत्री बनना होगा तो आप भी उनमें एक दावेदार थे, मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, आप नेता प्रतिपक्ष रहे। सिर्फ आप एक अर्जुन सिंह के बेटे हैं, इस नाते सिर्फ आपको ही बिंद की जिम्मेदारी सौंप दी जाए क्या? आप देख लीजिए, बीजेपी ने भी तो वहां नेतृत्व खड़ा किया है ना, राजेंद्र शुक्ल के नाम पर लगातार संघर्ष किया, एक छत्रप वहां पैदा कर दिया। कांग्रेस ने क्या किया? अजय सिंह राहुल भैया के बाद हम यदि बात करें श्रीनिवास तिवारी के बाद, तो कौन आज कोई कोशिश हो रही? सुंदरलाल तिवारी उनके बेटे, और तो उनके बेटे परिवारवाद। क्योंकि आप उसी तरह आप देख लीजिए कि जमुना देवी के बाद कौन? उमंग सिंगार। सत्यदेव कटारे के बाद कौन? हेमंत कटारे। तो आप कौन सी पंक्ति के लोगों को ला रहे हो? तो बाकी के लोग, दिग्विजय के बाद जयवर्धन सिंह को, जयवर्धन।
तो आप देखिए जो नेता पावर में आता है, कमलनाथ, नकुलनाथ, अरुण यादव पावर में आ रहे हैं तो वो अपने लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस के लोगों को नहीं कि जो काम करने वाला है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। तो ये कांग्रेस के आला कमान को देखना चाहिए कि कौन मेहनत कर रहा है, पार्टी के हित में कौन काम कर रहा है, उससे गुटबाजी के नेता के समर्थक होने के नजरिए से ना देखकर उसको ये देखना होगा कि ये पार्टी का अगला भविष्य है, पार्टी में बेहतर करता है, इसमें क्षमता है। देखने का काम कौन है, ऊपर के नेताओं का काम है कि वो जिसके हाथ में बागडोर देना चाह रहा है। जीतू पटवारी में कुछ देखा होगा ना यूथ कांग्रेस के, इससे पहले तो प्रियव्रत सिंह भी थे, इससे पहले और भी प्रदेश अध्यक्ष रहे यूथ कांग्रेस के, लेकिन जीतू पटवारी को ये जिम्मेदारी क्यों मिली? क्योंकि आप देखिए उस दौर में उन्होंने पूरे प्रदेश में दौरे किए, उनके साथ के जो लड़के थे, जो उनके चुनावी हार के बाद जिम्मेदारी, और आप देखिए उनके साथ के जो लोग थे वो विधायक बन गए, चाहे कुणाल की बात कर लें, चाहे हम अन्य नेताओं की बात कर लें, विपिन वानखेड़े, तो जो संघर्ष करने वाले यूथ को आपने आगे बढ़ाया ना, तो यदि आपको ऐसे ही प्रदेश नेतृत्व करता रहता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सत्ता में आप रहे लगातार, तो आपने प्रदेश अध्यक्ष कैसे सुने? राधा कृष्ण मालवीय जैसे भैया हाँ सत्ता में हैं आप, संगठन की कोई आपने परवाह नहीं की, इस वजह से आपने अपने अपने इलाके बांट लिए, नेताओं ने अपने चमचों को आगे बढ़ा दिया, पट्टों को आगे बढ़ा दिया। तो जो पट्टावाद की संस्कृति चली उसमें जो काम करने वाले थे, जो सक्रिय थे, जो आगे बढ़ सकते थे, उनकी टांग खींची आपने। फिर यूथ कांग्रेस में राहुल गांधी ले आए कि चुनाव के जरिए जो बेहतर होगा उसमें, आप देखिए कितनी तरह से फर्जीवाड़ा किया, कोई बेहतर नेतृत्व वहां से निकला? कौन निकले? आप देखिए कि जो आपके करीबी थे, आप ले आते हैं विक्रांत भूरिया को, आप ले आते हैं प्रियव्रत सिंह को, एक जीतू पटवारी आ गए, वो भी किसके समर्थन से आए थे, लेकिन उनमें क्षमता थी तो उन्होंने आगे करके दिखाया। तो ये जो नेतृत्व आगे बढ़ाने की जो सोच है, जो आज हम देख रहे हैं लगातार, जो कांग्रेस में हम उम्मीद कर रहे थे, अपेक्षा थी कांग्रेस से कि भाई वो सेकंड लाइन को आगे बढ़ाएगा, ये मौका मिला। तो लेकिन वो यूथ ये भी तो देख रहा है ना कि चुनाव के वक्त जब जरूरत होती है तो विक्रांत भूरिया इस्तीफा दे देते हैं, और लेकिन अब उनको राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती है। तो आप देखिए ना, जो बड़े नेताओं की जो गुटबाजी है ना, कि यही तो एक कारण है जो मैं बताना चाह रहा था, कि जो युवाओं को आपने मौका दिया, आपने जीतू पटवारी को मौका दे दिया, आपने नेता प्रतिपक्ष के रूप में उमंग सिंगार को मौका दे दिया, ये दोनों में तालमेल नहीं बढ़ पा रहा। अब ये अपने पट्टे बनाना चाहते हैं, दूसरों की काटना चाहते हैं, तो ऐसे नहीं होगा ना, तालमेल बिठाना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि जो वरिष्ठ नेता हैं सिरे से ही उनको आप खारिज कर दोगे तो वो आपको हरवाएंगे, जिस तरह से वो आज रोना रो रहा है ना मंच पर कि हमें हरवा दिया जाता है। तो जब इनको आप नजरअंदाज करोगे तो ये भी वही काम करेंगे, उनसे ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपको हरवा दिया, लेकिन आपने कितनी सीटें कांग्रेस को जितवाई आज तक अपने अलावा? एक दो सीटें आप भी बता दो कि भैया ये सीटें मैंने जितवाई है। निश्चित तौर पर कि जब आप आगे बढ़ोगे, जब आप नेतृत्व लेना चाहते हो, तो तब आपको ये बताना पड़ेगा कि नहीं मैंने कितनी जितवाई है। लेकिन अभी तो आपके पास परंपरागत तरीके से जो अर्जुन सिंह के समर्थक थे वो आ गए आपको, आप शहडोल में की बात करते हैं, आप राज्य के दूसरे कोने की बात करते हैं कि वहां हमारे समर्थक को टिकट दिया, टिकट की मांग करते हैं। आप होशंगाबाद से लेके आप कहां टिकट की मांग करते हैं? अजय सिंह के समर्थन में आपके जाते हैं, नाम बाकायदा कि सरिता दीवान है तो वो अर्जुन सिंह के समर्थक हैं, राहुल भैया की समर्थक हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए। इसी तरह अन्य क्षेत्रों से जाते हैं, लेकिन वो समर्थक आपके जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, आपके साथ जुड़े हैं, पार्टी को ये देख रहे हैं क्षमता है कि नहीं कि आप जिता सकते हो। जैसे पहले इलाके कि सिंधिया जी को दे दिए कि इतने टिकट आप बांट दीजिए, आपकी जिम्मेदारी है, तो वहां दूसरा खेमा बत्ती दे रहे हैं उनमें, दिग्विजय सिंह को अलग दे दिया आपने, कमलनाथ को अलग दे दिए, पचौरी जी को अलग दे दिए, इसी तरह सुभाष यादव को अलग दे दिया। आपस में लड़ने के कारण कांग्रेस की यह दुर्गति हुई है। अब कांग्रेस को इस पर विचार करना होगा कि जो पट्टावाद था वो किस स्तर पर होना चाहिए। ये उनकी जो ताकत होती थी वो आज की तारीख में कमजोरी हो गई, या तो उस ताकत को आपको बरकरार रखना चाहिए था, नए छत्रप पैदा करना चाहिए थे उनको उस तरह से कि वो पार्टी को खुद भी जीतें और पार्टी को भी आगे लेकर जाएं, लेकिन वैसी क्षमता अब किसी में दिख नहीं रही। तो आपको पैटर्न बदलना होगा, समय के अनुसार बदलना होगा। अब आपको कांग्रेस के हित वाले नेताओं को आगे बढ़ाना होगा, ना कि नेताओं के समर्थकों को आगे, तब मुझे लगता है कि कुछ भला हो सकता है। अगर बिंदी से इसकी शुरुआत हो रही है तो हो सकता है कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद तिवारी जी। तो कांग्रेस कलह कबूलनामा, कांग्रेस के नेताओं की खासियत तो है वो कबूलनामे में तो पीछे नहीं रहते हैं, कि कारण सारे उनको पता है कि गुटबाजी का कैंसर है, कौन किसको हरा रहा है, कौन किसको जिता रहा है, कौन किसका पट्टा है, कौन किसको टिकट दिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। लेकिन उसका निदान क्या है ये कांग्रेस के किसी नेता के पास नहीं है। लेकिन अगर जीतू पटवारी ने इसका प्रयास शुरू किया है और जैसा उन्होंने आज जिक्र किया, और चुनाव के वक्त तक अगर वही तेवर रखते हैं और ये कर दिखाते हैं कि छत्रप को घर बिठाकर नए युवा नेतृत्व को आगे लाते हैं, तो कांग्रेस के लिए भी हितकारी होगा, प्रदेश के लिए भी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।